जय जोहार महतारी भाका समाचार बुलेटिन हमारे बारे में गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन के शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर ले रायपुर ले बड़े खबर जहां राजस्थान के कोटा पर बस ला रवाना कर दे गए है। छत्तीसगढ़ के छात्र मन ला लाए बर बस रवाना करेगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छात्र मन ला सरकार हा राहत दे है और सीएम भूपेश बघेल ट्वीट घलो करे विद्यार्थी मन ला जल्द छत्तीसगढ़ लाए जाही, ये बताए है सीएम भूपेश बघेल। तो आप मन ला बता दें कि राजस्थान के कोटा में कई छात्र फंसे रहीन जौन मन ला बचाए बर छत्तीसगढ़ सरकार जुटे रही कवायद जारी है और आज बस ला रवाना कर दे गए है। ओखर मन के महतारी मन घलोक बाप महतारी मन घलोक सरकार ले ये अपील करे रही मतलब लाए के। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर ऊपर जुड़ा थे। सौरभ, जौन तरीका ले राजस्थान के कोटा में छात्र मन फंसे रहीन और जौन तरीका ले परिजन मन अपील करे रहीन, आज बस रवाना करेंगे है। कतका बस रवाना करेंगे? काबर के 6 बजे के बाद 75 बस और रवाना करे जाना रही। जी बिल्कुल, देखो राहुल, अभी मैं रायपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में हूँ जहाँ पर 75 से ज़्यादा बस अभी ये वक्त खड़े रही से और एक एक करके जिन्हें कोटा के लिए रवाना हुए थे। कोटा में अर्थात जो राजस्थान में कोटा हुआ है वहाँ छत्तीसगढ़ के लगभग 2500 से ज़्यादा छात्र मन मेडिकल है, इंजीनियरिंग है समेत और कई कंपटीशन एग्जाम है ओखर तैयारी करे बर जाते। और लॉकडाउन अभी जिन्हें कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गए है ओखर कारण ये छात्र मन फंसे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश दे इस अधिकारी मन ला पिछले 3 दिन पहली कि ये लड़का मन ला लाना है। ओखर ले पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करी रही से। मोर संग कैमरामैन अनिल लागले जी हो देखा है किस तरीके से ये जिन 75 से ज़्यादा बस यहाँ में जिन एमएलए जाना है वहाँ लगभग अभी 50 से ज़्यादा बस निकल गए है और बाकी बस मन ला भी निकाले जाना है। आप देख सकते हो हमारे दूसरी ओर की ओखर संग जिन्हें एक बस में जिन्हें महिला पुरुष के जिन पुलिस रही तेमन जाही, वहीं राज्य सेवा के अधिकारी है उमन जाही। पूरी तरीके से जिन वहाँ से लौटने वाला छात्र है ओला क्वारंटाइन में रखे जा है और पूरा व्यवस्था कर लिए गए। आप देख सकते हो ओखर साथ जिन्हें जिन डीजल के टैंकर है ओला साथ ले जाही ताकि बीच में ऐसे नौबत मत आ जाए। तो एक व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस भी ले जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ के अधिकारी मन पूरी तरीके से मौजूद है। कुछ लोगन मन से बात करना चाहो कि किस तरीके से तैयारी की गई। चंद्र सर, तैयारी क्या है, कितना भी बस रवाना हो गए और कब तक आ जाए, क्या है पूरा व्यवस्था? पहली में 25 गाड़ी रवाना हो चुके हैं यहाँ से। ओकर बाद अभी 1 घंटा बाद फिर 25 गाड़ी रवाना हो जाही और एक बाद फिर 1 घंटा बाद 25 गाड़ी। 3 घंटा में पूरा सब बल रवाना हो जाही और सब बस में फोर्स जाते और वहाँ टीम भी जाते। प्रत्येक जो टीम जाते थे मैं एक डीएसपी साहब मन जाते सब पूरा और एक टीआई है, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, बाकी हवलदार सिपाही हैं सब। अच्छा, एक खाए पिए के व्यवस्था क्या हुई है आने जाने की? सब के खाए पिए के व्यवस्था है। वो हाल्टिंग है सागर में रुकी, वहाँ सब खाए के व्यवस्था है। वो मन के पहली से बात करके रखे हुए हैं सबके। अच्छा, हम अगर हमारे क्या है अभी हमारे हजारों लाखों दर्शक देखा थे, खासकर वो दर्शक मन अच्छा लगी बच्चा मन कोटा में कि वहाँ कब तक पहुंच जाए, किस तरीके से व्यवस्था किए गए कि वो छात्र मला लाए जाए, क्वारंटाइन रखे जाए, पूरा का डिटेल बता। जी सौरभ, माननीय सीएम साहब सबके व्यवस्था के लिए पूरा बात हो चुके हैं वहाँ से राजस्थान से और कौन बस में कौन कौन आई थे का लिस्ट अप हो चुके हैं पूरा। वो मनाही फिर स्वास्थ्य विभाग है तो कहाँ कहाँ मतलब क्वारंटाइन करना है तेकर भी हम पूरा डिसाइड कर चुके हैं। चंद्रा जी बताइए, आप राहुल देख चलो तो हम देख पाथन सौरभ और तमाम तरह के जो तरह कोशिश सरकार करत रही से लगा थे कि अब बहुत जल्द राजस्थान के कोटा ले छात्र मन लाए जाही। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थन आगू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ला चिट्ठी लिखी ने उन बछर 2019-20 में छत्तीसगढ़ के भारतीय खाद्य निगम में चाउर उपार्जन के मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन ला बढ़ा के 31 लाख
एक लाख मीट्रिक टन की अनुमति देकर अनुरोध करें। मुख्यमंत्री यह पत्र में लिखें कि वर्तमान में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की स्थिति आए परिस्थिति लॉकडाउन ले देश के दूसरा राज्य में घलोक चाउर के आवश्यकता हो ही जेखर ले भारतीय खाद्य निगम डहार ले महीना अप्रैल महीना 2020 में लगभग 92 रेक मूवमेंट के डहार ले अन्य राज्य में खाद्यान्न परिवहन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल लिखिन कि यदि राज्य में उपलब्ध सरप्लस चाउर के समुचित निराकरण नहीं हो पाई तो राज्य ला लगभग 1500 करोड़ के नुकसान हो सकते, जौन ये विषम परिस्थिति में राज्य के आर्थिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव डाली। तो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके कोरबा के हालात अब काबू में आए बर शुरू हो चुके हैं। यहाँ प्रभावित इलाका के संगे संग दूसरे इलाका घलोक रैंडम सैंपलिंग यहाँ करेंगे। राहत की बात यह है कि अब तक हुए 3400 सैंपलिंग में कटघोरा के 27 ला छोड़ के बाकी सबो सैंपल के रिपोर्ट नेगेटिव आए। रेड जोन में शामिल कटघोरा के कंटेनमेंट एरिया में अभी 28 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन रही। कोरोना के जंग में मुकाबला करैया योद्धा मन के अब कोरोना सैंपलिंग ले जाही और प्रशासन संक्रमण के पहचान काफी पहली करत हुए कटघोरा के मस्जिद पारा के 100 मीटर के दायरा में ही समेट दे। 600 ले ज्यादा लोगन के टीम यहाँ लगे हुए। कटघोरा के लगभग 5000 घर तक ओखरमन के जरूरत के जिनिस पहुंचाए जाते। दवाई राशन सहित सब्जी के आपूर्ति घलोक करे जाते। पुलिस घलोक 7 ड्रोन ने नजर रखे हुए। रेड जोन में शामिल कोरबा जिला के कंटेनमेंट एरिया ला अवैया दिन 28 दिन तक छूट नहीं मिल पाई और 28 दिन बाद यहाँ कोनो आही तक कटघोरा येलो जोन में शामिल हो ही। एक बाद 14 दिन तक ओला ग्रीन जोन में शामिल करे जाही। 28 छोड़कर के बाकी सभी के रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं और सभी प्रकार के प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और सभी को हम लोग सैंपल कर रहे हैं और ताकि किसी भी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश ना रहे और किसी प्रकार की कोई चेन इंटरनली ना बनी हो उसको हम ब्रेक करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। शहर के हालात अभी काबू में है। अभी हमने पूरा दौरा किया है जो कोर जोन है उसका, जिसमें 3, 10, 11 वार्ड, उसके आसपास के जो बफर जोन के वार्ड्स हैं वहाँ पे भी हम लोग अंदर की गलियों में जाके देखे थे। सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, किसी भी तरह की मूवमेंट इन वार्ड्स के अंदर नहीं पाई गई है और इसी तरह की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के कर्मचारी मन के वेतन और डीए ला लेके कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बयान दिन है। उन बताइन के कर्मचारी मन के वेतन में कोनो कटौती नहीं हुई। कर्मचारी मन ला मिली पहली के जैसे वेतन। कर्मचारी चिंता जन करे उन्हें कोटा के छात्र मन के वापसी ऊपर कहिन के देश के बाकी हिस्सा में फंसे छात्र मन के गलोक वापसी हो ही। कोटा के छात्र के आए के बाद दूसरे स्थान ऊपर फंसे छात्र के जानकारी आई ता ओखर वापसी पर गलोक प्रयास कर जाही। चौबे कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार ला मजूर मन ला अपन प्रदेश में लाए में कोनो परेशानी नहीं है। एक हर बार केंद्र सरकार ले बात घलोक कर जाते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये विषय में निर्णय ले जाही। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब आग्रह किया था तब हम लोगों को लगने लगा था और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, यहाँ के पालकों ने, यहाँ के जनमानस ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने कहा है कि कोई निजी साधन से भी अगर आना चाहे तो उनको अनुमति होगी और नहीं तो वहाँ के बच्चों को लाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं तो आप मन बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के बयान घलो आगू आए। कोटा ले छात्र मन ला लाए के संबंध में उन बयान दिन है। राजस्थान के कोटा में राज्य के छात्र फंसे हैं ओकर ऊपर बयान आगू आए है। सीएम भूपेश बघेल बयान दिन है। भारत सरकार के सहमति के बाद कोटा में फंसे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के कोचिंग के लिए गए बच्चों को लाने के लिए बसों की रवानगी हो चुकी है और उसमें अधिकारी भी रखे गए हैं, एम्बुलेंस भी है। क्योंकि यहाँ से कोटा की दूरी बहुत अधिक है इसलिए बीच में रास्ते में उनके भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ में एम्बुलेंस भी रहेगा। यदि किसी की तबीयत खराब हो गई तो देख रेख करते बने। समाज सेवा में अग्रणी रायपुर के परोपकार फाउंडेशन कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बखूबी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते है। लॉकडाउन के दिन ले ही संस्था हर दिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगन समेत
कामगार के बीच जिला प्रशासन और नगर निगम के माध्यम ले 15,000 ले ज़्यादा फूड पैकेट बांटा थे। संस्था के सदस्य नितिन अग्रवाल बताई हैं कि फाउंडेशन अब तक राशन के 15,000 पैकेट समेत पके हुए खाना के 1 लाख पैकेट, ब्रेड के 20,000 पैकेट, मेडिकल स्टाफ ला 1,000 सेफ्टी किट के वितरण कर चुके हैं। फाउंडेशन के सदस्य वन शुक्रवार के दिन यही कड़ी माँ खिचड़ी के 15,000 पैकेट स्मार्ट सिटी के टीम ला बाटे बर सौंपिन। ये नेक काम में रॉबिन हुड टीम हा घलोक सहयोग करीने। लॉकडाउन में फंसे मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो भरपेट उनको खाना मिले, ये हमारा उद्देश्य है। और हमने अभी तक 10,000 मास्क का भी वितरण किया है। सेफ्टी किट, विभिन्न अस्पतालों में हमने सेफ्टी किट, पीपी किट भी वितरण किया है। सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी हमने विभिन्न पुलिस की मदद से वितरण किया है। और मेरे को देखने में आ रहा है जिस मुस्तैदी से सभी लोग ये काम में लगे हैं, स्वयंसेवक, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है सेवा भाव, वो हमको अभी इस लॉकडाउन में दिख गया। सबसे पहले परोपकार फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य प्राप्त करवाया कि मैं खिचड़ी बनाने के उनको सहयोग कर सकूं। आज छत्तीसगढ़ के चिन्हारी और हमर संस्कृति, हमर लोक कला के आन बान और शान जाने माने पंडवानी गायिका तीजन बाई के जन्मदिन आए। तीजन बाई के जन्म 24 अप्रैल 1956 के दिन भिलई के गनियारी गांव में हुई। उल्ला राज्य के पंडवानी लोक गीत नाट्य के पहली महिला कलाकार के रूप में चिन्हे जाते। देश विदेश में अपन कला के प्रदर्शन करैया तीजन बाई ला बिलासपुर विश्वविद्यालय डिलीट के मानद उपाधि ले सम्मानित करे है। उल्ला सन 1988 में भारत सरकार पद्मश्री और 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण ने अलंकृत करे गए हैं। तीजन बाई ला 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में नृत्य शिरोमणि ले घलोक सम्मानित करे जा चुके हैं। तीजन बाई के पिता के नाम हुनुकलाल वर्धा और माता के नाम सुखवती रहीस। 13 बछर के उम्र में तीजन बाई अपन पहली मंच प्रदर्शन करीस। तीजन बाई पहली महिला रहीस जौन कापालिक शैली में पंडवानी के प्रदर्शन करीस। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर तीजन बाई ला सुनिस और तब ले तीजन बाई के जीवन बदल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ले लेके कई अति विशिष्ट लोगन के आगू देश विदेश में उन अपन कला के प्रदर्शन कर चुके हैं। तो हमार बाने हमर गोठ मात किच मुला दो बिदा जय जोहार।